नमस्कार, जय हिंद। आप देखना शुरू कर चुके हैं अपने जिले का विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़। गौपुत्र केतन शर्मा। और इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये इंदौर इच्छापुर हाईवे ताप्ती ब्रिज के पास आप मेरे पीछे देख सकते हैं देवतुल्य छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है। जी हां, वही शिवाजी महाराज जो सनातन धर्म के आराध्य है। और कहा जाता है कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो हमारे देव स्थानों में, मंदिरों में भगवानों की मूर्तियां भी नहीं होती। ऐसे देवतुल्य छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति जनप्रतिनिधियों की कितनी भावनाएं हैं, ये यहाँ पर आकर देखने को मिलता है। समझ में आता है कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज को जनप्रतिनिधि जिनका दायित्व बनता है उनके संरक्षण, उनकी प्रतिमाओं का संरक्षण, वहाँ पर जो सौंदर्यकरण होता है उन सारी चीज़ों का, क्या ये सिर्फ 19 फरवरी को ही इन्हें याद करते हैं? जी हाँ, हम यहाँ मौके पर आए हैं क्योंकि आने वाले समय में 19 फरवरी आ रही है, यानी कि महाराज की जयंती आने वाली है जो पूरे ज़िले में हर्षोल्लास से मनाई जाती है। आज हम ग्राउंड जीरो पर आकर जब इस स्थल का मुआयना करते हैं तो देखने में आता है कि यहाँ पर सिर्फ प्रतिमा को स्थापित कर दिया गया है, मगर सौंदर्यकरण के नाम पर यहाँ पर कांटे हैं, यहाँ पर पत्थर है, यहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अगर मैं लाइट की बात करूँ तो एकमात्र यहाँ पर एक छोटा लाइट है जिसमें रात में प्रतिमा भी व्यवस्थित तरीके से दिखाई नहीं पड़ती है। अगर मैं प्रतिमा के बाहर के हिस्से की बात करूँ तो आप देख सकते हैं विजुअल में कि किस प्रकार की यहाँ पर गंदगी फंस रही है। क्या ब्रह्मपुर नगर निगम का दायित्व नहीं बनता है, जबकि इस जगह के पिछले समय में लाखों रुपए के टेंडर हुए थे सौंदर्यकरण के नाम पर, मगर सौंदर्यकरण के नाम पर यहाँ पर सिर्फ कांटे और पत्थर दिखाई देते हैं। लाइट की किसी प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था नहीं दिखाई देती है। अगर शाम में कोई भी परिवार यहाँ पर घूमने के हिसाब से, छत्रपति के दर्शन के हिसाब से आता है तो उसे यहाँ पर बैठने की भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है। हम जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो एंट्री गेट है उस गेट पर है। और गेट पर मैं अगर स्वागत में आपको दिखा दूं तो यहाँ पर बियरों की बोतलें पड़ी हुई है, थूक कर रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर रात में असामाजिक तत्व आते हैं, बैठते हैं और इस प्रकार से बियर पीते हैं यहाँ पर। उस तरफ अगर पीछे की ओर का मैं आपको दृश्य दिखाऊं तो यहाँ पर देख लीजिए झाड़ी कितनी बड़ी हुई है, किस प्रकार के गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हमने इस विषय पर महापौर से भी बात की, वो आपको आगे सुनने को मिलेगा। मगर सवाल सिर्फ इतना है कि क्या छत्रपति शिवाजी महाराज को हम सिर्फ 19 फरवरी को ही याद करेंगे? क्या जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जहां हमारे देवतुल्य महाराज की प्रतिमा है वहां पर सौंदर्यकरण और विशेष सुरक्षाएं कराई जाए? सच की आवाज की टीम का इस खबर को चलाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो हमारे महाराज है, जो देवतुल्य छत्रपति शिवाजी महाराज है, जहां पर इनकी प्रतिमा का स्थापना की गई है, क्या इस जगह को सुंदर बनाने का दायित्व जनप्रतिनिधि और नगर निगम का नहीं है? हम आपको पूरे विजुअल दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था का आलंबन लगाया गया है। लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। और अब हम बात करने की कोशिश करेंगे, सीधे लाइन पर लेंगे शहर के महापौर प्रतिनिधि अतुल पटेल को। आप बने रहिए मेरे यानी कि सच की आवाज के साथ। सर, गौपुत्र केतन शर्मा निवेदन कर रहा हूँ सच की आवाज से। हाँ जी। सर, आप इस वक्त लाइव है मेरे चैनल पे। मैं जो ये ताप्ती ब्रिज पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है यहाँ पर लाइव हमने अभी मुआयना करा। यहाँ पर किसी भी प्रकार की सर चारों तरफ से गंदगी है, ना ही किसी प्रकार की यहाँ सौंदर्यकरण है और ना ही लाइट की व्यवस्था है, ना ही यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है। मेरा आपसे सवाल था सर, क्या नगर निगम की जवाबदेही नहीं बनती है कि यहाँ पर प्रॉपर लाइट की व्यवस्था की जाए, यहाँ पर सीनरी लगाया जाए, यहाँ बैठने की व्यवस्था की जाए? और बाहर की अगर हम दौर देखें तो बड़े बड़े झाड़ हो रहे हैं, साफ़ सफाई किसी प्रकार की नहीं है। आने वाले समय में 19 फरवरी आ रही है तो इस विषय पर आप क्या संज्ञान लेंगे? ठीक है, देखेंगे। वो निगम की तो सभी जवाबदारी रहती है, पर उसके अपने आर्थिक आय से क्वेश्चन की होता है जी। उसकी आदमी आते हैं, निगम की तो हर चीज की जवाबदारी करते हैं। वैसे भी सीमा के बाहर है, पर क्योंकि महापुरुष है अपने शिवाजी महाराज, जब बनाते टाइम इन्होंने इस चीज को ठीक किया नहीं है, सिर्फ मूर्ति लगा दी। जैसे इसके टेंडर भी कुछ हुए थे, सौंदर्यकरण को लेकर टेंडर भी हुए थे पहले। नहीं, कुछ नहीं हुए हैं। कहीं कुछ नहीं हो तो कचरे में बैठा दिया, गीला दीवार बना दी, अच्छा, लगा दिए। तो वो एक स्वरूप देना था। मूर्ति भी कैसे आकार क्या बनवा रहा है, क्या उधर की मूर्ति बाद में लगाई, देखिए तो वो तो मिलाना। तो जब वो पहले कुछ थोड़ा
दोष हो गया उसके लिए अब वो कुछ चीजें ठीक करेंगे। अच्छा, तो आप हमारी खबर चलाने का भी उद्देश्य आपके संज्ञान में लाना ही था, क्या आप इस तरफ कोई ध्यान बात देंगे? नहीं, अच्छी बात है, हाँ जी जी। हम चेस की आवाज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये महापौर जी थे जिनका कहना है कि ये जिनके कार्यकाल यानी कि जो बात कर रहे थे वो ये प्रतिमा जो है पूर्व महापौर अनिल भाऊ भोसले के तत्वा उस समय के उनके कार्यकाल में यहाँ पर स्थापना हुई थी और उनका कहना है कि आनन फानन में बिठा दी गई थी, कचरे में बिठा दी, उनके ये शब्द है, आपने सुने होंगे कि कचरे में उस समय यहाँ पर चारों तरफ से दीवारें बना दी उन्होंने और सिर्फ बिठा दिया है। अब हमारा सवाल ये है कि जब स्थापना हो ही गई है तो जो पिछली गलतियां हुई उसको सुधारते हुए जो वर्तमान के जनप्रतिनिधि है, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि कृपया इस ओर संज्ञान लीजिए। सिर्फ प्रतिमा बिठाने से हम उनका सम्मान नहीं कर सकते, आपको वहां पर प्रॉपर व्यवस्थाएं करना होंगी ताकि जो कोई शिव भक्त यहाँ पर आए तो कम से कम वो आधा घंटा 1 घंटा यहाँ पर बैठकर छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्शों को याद करे, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने अपने जनप्रतिनिधि को हैशटैग कर दीजिएगा ताकि जल्द से जल्द और हो सके तो 19 फरवरी तक, उससे पहले यहाँ पर सारी कुछ व्यवस्थाएं अच्छे से हो सके। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, कर दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। कैमरा पर्सन सत्यम बालकर के साथ मैं केतन शर्मा, सच की आवाज़।